नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। ये क्या, तुम छाता लेके घूम रही हो? अरे होली है बाबा, क्या करूं? जहाँ पर भी जाती हूँ लोग फुग्गे डालते हैं या तो कलर डालते हैं, इसीलिए तो छाता लेकर घूमना पड़ता है मुझे। बरोबर। मेरी मानिए 20 किलो सब्जी खरीद लीजिए, एक छाता फ्री दूंगी। हाँ? हाँ। हमें छाते की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पता है हमारे बिल्डिंग में सब डिसेंट लोग रहते हैं। कोई भी बच्चा फुग्गा नहीं मारता। देख लिए आपके बिल्डिंग के बच्चे। कौन है? किसने फुग्गा मारा? जिसने भी फुग्गा मारा है वो नीचे आके माफी मांग ले, वरना मैं सबकी टांग तोड़ दूंगी। कोमल भाभी अगर तोड़नी है तो इस जेठालाल की टांग तोड़ो। या भाई क्यों मेरी क्यों टांग तोड़ा? फुग्गा मैंने थोड़ी मारा है। अरे लेकिन टप्पू ने तो मारा है। तुमने देखा? अरे देखने की क्या जरूरत है, मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने मारा होगा। ए विश्वास में तेरा कुछ भी होता है तो टप्पू का नाम लेके मेरे पास आ जाते हो। हैं? किसी का कान टूटा टप्पू, किसी का हाथ टूटा टप्पू, कहीं पे पानी भर गया टप्पू, और देश के किसी कोने में भूकंप आया तो टप्पू। और नहीं तो क्या, और बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे? तो और आप सोचिए, आप हाफ पैंट पहन के लोगों के ऊपर फुग्गे फेंकेंगे तो कैसे लगेंगे? हाँ? कैसे लगे? दया भाभी आप क्या बोल रही हो? बात क्या चल रही है? आप क्या बोल रही हो? बोलो अब क्या करोगे? किसने मारा फुग्गा? टप्पू, टप्पू कहाँ है तू? बाहर निकल। टप्पू नीचे आ वरना मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। अरे क्या आप भी? टप्पू ने कितना अच्छा निशाना लगाया है, उसको शाबाशी देने के बदले आप उसकी टांग तोड़ने की बात कर रहे हैं। तू चुप रहना, नॉनसेंस। टप्पू कहाँ है तू? बाहर आ। अरे क्या हुआ? ए जेठा ऐसे खुले में क्यों खड़ा है? सूखने के लिए है? अरे चाचा जी, वो सब बच्चे ऊपर से फुग्गे मार रहे हैं। क्या? ये देखो पूरा मुझे गीला कर दिया बाबूजी। ये तो बहुत गलत बात है। टप्पू बाहर आ जाओ, बाहर आ और नीचे आ और सब लोगों से माफी मांग। टप्पू। चाचा जी वो ऐसे बाहर नहीं आएगा, कहीं छुप कर बैठा होगा वो। अरे हो खुदाई, हाय जॉनी, ये बच्चे लोग तो मेरे घर में छुपे हुए थे। देखा? अरे देखा क्या देखा, तुम देखो तुम्हारी सोनू भी बच्चे लोग के साथ में है। सच सच बताना, किसने मुझ पे फुग्गा फेंका? मम्मी मैं नहीं मारा था। तू नीचे आ, तुझे अच्छा मजा चखाती हूँ। ये लो कोमल भाभी, आपका इसी का फोटो निकला। टप्पू तू भी नीचे आ, तेरी वजह से मुझे न जाने कैसे कैसे लोगों से क्या क्या सुनना पड़ता है। ए भाई तू नीचे आता है कि मैं ऊपर आऊं? ये भाई ये तू शांति रख, मैं समझाता हूँ। टप्पू तुम सब लोग नीचे आओ, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। देखो बच्चों, आज तक जब भी किसी ने तुम लोगों पे उंगली उठाई है तो मैंने तुम लोगों का साथ दिया है, लेकिन आज तुम लोगों ने जो किया वो गलत है। पर दादाजी, होली खेलना गलत थोड़ी ना है। हाँ हाँ, लेकिन त्योहार मनाने का भी कोई तरीका होता है ना बेटा। अरे वो त्योहार ही क्या जिसमें सबको खुशी ना मिले? अरे किसी को चोट पहुंचा के हमें कभी खुशी मिल सकती है? अरे तुम लोगों को पता है, ये तुम लोग जो फुग्गे फेंकते हो, अगर किसी के आंख पे लग जाए तो आदमी अंधा हो सकता है। हाँ दादाजी, आजकल कई लोग केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें ऐसे हानिकारक रंग का उपयोग तो करना ही नहीं चाहिए। और ये क्या है? ये सब क्या है? अरे ऐसे स्कूल ड्रेस पे स्याही डाल के थोड़ी कोई होली खेलते हैं। अरे होली तो हम लोग खेलते थे गांव में, एक दूसरे पे रंग डालते थे, गाना गाते थे और फिर नदी में नहाने जाते थे। दादाजी, हम वैसे ही होली खेलेंगे जैसे आप कहेंगे, ये हम सबका वादा है। क्यों फ्रेंड्स? हाँ। शाबाश। होली आई है होली आई है। इस बार तो बबीता जी के साथ जम के होली खेलनी है।
नहीं, दया नहीं, दया नहीं। अच्छा, मेरा सपना देख रहे थे। दया ने सुन तो नहीं लिया? हाँ हाँ, मैं आता हूँ अभी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? वो थोड़ा सोडा वोडा पी के पान मान खा के आता हूँ। सुनिए सुनिए, आपको एक खुश खबर देनी है। अच्छा, क्या खुश खबर है? बताती हूँ। अहमदाबाद से मेरा वीरा सुंदर खास होली बनाने के लिए यहाँ पर आ रहा है। क्या? हाँ, है ना खुशखबरी? अरे ये तो बहुत बड़ी खुश खबर है। इतनी बड़ी खुश खबर है कि अभी मुझे लगता है सोडा के साथ कुछ और मिक्स करके पीना पड़ेगा। आता हूँ। Come on, Roshan. Come on, Roshan भाभी। ए भाई गोली आराम से गिर जाएगा ये। क्या हुआ? क्या हुआ यार? अब मत पूछ यार, वो हमारी सोसाइटी के बाद मिठाई वाली तूने दुकान देखी? हाँ देखिए। और वो बड़ा बिजली का खंभा भी देखा है? हाँ देखा है। और उसके साथ में जो गड्ढा खुदा हुआ है इतना बड़ा, वो भी देखा है? अरे देखा है बाबा। वो मैंने नहीं देखा, उसमें गिर गया इसलिए ये यार। कुछ नहीं हाथी भाई, सब बान है वो। अरे फिर छपरे पे चढ़वाएगा क्या? अरे कुछ नहीं, वो अब गड्ढे में गिर गया। अरे पी के गिर गया होगा, मुझे मालूम है। आउट, आउट। आप आउट हो गए। मैंने कैच पकड़ा आपका। अभी मेरी बारी, मेरी बारी। जेठा जी ले लीजिए ना, मुझसे ले लीजिए। अरे नहीं, आप चलो, आपने तो अच्छा शॉट। ए भाई क्या है तुझे? उधर खेलने भाई, उधर जा, उधर जा, उधर जाने का। चलो फिर खेलते हैं हम लोग। ओके। अरे भाई जाना क्या है इधर? थकी गई हूँ तो। Good game. गुड। ओ डॉक्टर आते। हाँ जी। बुलाओ जरा बेटे को, बुलाओ अपने पास। गोली बेटा। चलिए चलिए जेठा जी, फिर से सर्व कीजिए। रेडी? ओके, रेडी। बहुत अच्छा खेलते हो विदा जी। क्या तुम लोग बीच में आते हो? बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। रेडी? यस। अरे दया भाभी। दया भाभी नजर नहीं आ रही है। वो नहीं है, बराबर। भाई कुछ कम नहीं है। आज से छटक गए हो एकदम। जेठा भाई खाना वाना हुआ कि नहीं? हाँ बस खाना खा के सोडा पीने ही जा रहा था, इतने में फिर बबीता आओ आओ सोडा वोडा पीते हैं। चलिए चलिए। आओ सोडे आओ। अरे नहीं जेठा प्राव, अरे भाई मैं भूल जाऊँ उसके पहले, इस बार होली में पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को मेरी तरफ से ठंडाई। वाह, क्या बात है। एक मिनट जेठालाल, इससे पहले कि तुम ठंडाई का ऑर्डर दो, मैं क्या कहता हूँ कि इस साल हम लोग होली नहीं मनाते। क्या? हाँ? क्यों? या भाई है, अगर तुमको होली नहीं खेलनी है तो मत खेलो। तुम्हारी वजह से पूरी सोसाइटी क्यों होली नहीं खेला भाई? अरे मेरी पूरी बात सुनो जेठालाल, क्या है कि इस साल बच्चों के एग्जाम थोड़े जल्दी आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपने पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। हाँ, और वैसे भी पता है हर साल होली में सबसे ज्यादा तकलीफ हमें ही होती है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना, तो ये सब कुछ कलर की वजह से इतना खराब हो जाता है और फिर मुझे अकेले को ही साफ करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, होली नहीं मनाते हैं, लेकिन ठंडाई तो पी ही सकते हैं ना। ठंडाई का तो ऑर्डर आप कर ही दीजिएगा, और साथ में अगर लड्डू हो जाए तो। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल, लड्डू क्या बोलो वो लेके आएंगे, हम लोग मनाएंगे होली है छोटे। वो मेरी रोशन ने मैंने पहली होली मनाने से मना कर दिया है यार। अरे वो इसलिए कि इसका होली खेलना मतलब पीना, ये पीकर धमाल करे, इससे अच्छा होली खेले ही नहीं बाबा। इस बार मैं भी होली नहीं खेलने वाला हूँ। प्रॉमिस?
हाँ प्रॉमिस। तो बबीता जी हम लोग खेलेंगे होली। सॉरी जेठा जी, इस बार एक्चुअली मैं भी होली नहीं खेल रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना है। बबीता जी आप होली में बाहर जाने वाले और आपने मुझे बताया तक नहीं। आपको क्यों बताएंगे जेठालाल? अरे भाई हम आपके पड़ोसी हैं। होली में आप ऐसे बाहर गाँव जाएंगे, घर को अकेला छोड़ के। आजकल चोरियां कितनी होती है, अगर हमको पता है तो हम ध्यान रख सकते हैं ना आपके घर का। आपके घर में कितनी कीमती चीज है, चीजें हैं। सही बात है। लेकिन अपना वो लड्डू और ठंडाई फिक्स ना। अरे हाँ भाई एक मिनट रुको। बबीता जी आप नक्की वो होली में बाहर गाँव जा रहे? पक्का? या मतलब होली के बाद नहीं जा सकते बाहर गाँव? नो। चलो ठीक है फिर। अब होली में यहाँ कोई नहीं है खेलने को तैयार होली, तो मैं भी नहीं खेलूंगा होली। ठीक है, तो फिर ये तेरा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते ये ऐलान करता हूँ। मेरा मतलब है कि हम सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि इस साल हम लोग सोसाइटी में होली नहीं मनाएंगे। इसका मतलब इस बार हम होली नहीं खेल पाएंगे। ओह नो। टप्पू बेटा दूध पी लो, नाश्ता कर लो, अभी होमवर्क भी बाकी है। टप्पू नाश्ता भी नहीं करेगा और स्कूल भी नहीं जाएगा। ये क्या नाटक है सुबह सुबह? चुपचाप नाश्ता कर ले और फटाफट स्कूल जाने का। चलो। ए भाई ए, हाँ बाबूजी। डांट क्यों रहा है उसे? पहले पूछ तो सही क्या हुआ। जी बापूजी। क्या हुआ है बेटा? दादाजी भिड़े अंकल बोल रहे थे कि इस बार सोसाइटी में होली नहीं खेलेंगे। क्या? अरे भिड़े कौन होता है ना बोलने वाला? अरे बिना रंगों के कोई होली मनाता है? मैं अभी जाके उस भिंडी मास्टर का कान पकड़ता हूँ। बापूजी कोई फायदा नहीं है। सब लोगों ने मिलके ये सामूहिक निर्णय लिया है कि इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में होली नहीं मनाएंगे। माता जी, होली में मेरा भाई सुंदर आने वाला है, उसका क्या? अरे तो उसको मना कर दो। एक मिनट, शुभ काम में देर क्यों, मैं ही फोन करके बता देता हूँ ना उसे। ओ, कहीं निकल जाएगा तो प्रॉब्लम। वापस रिंग बज रही है। हाँ हेलो सुंदर। हाँ बोलिए जीजा जी। अरे भाई बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तू अभी मुंबई मत आना। क्यों जीजा जी? वो क्या है कि इस साल ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हम लोग होली नहीं मनाने वाले हैं। अच्छा हुआ जीजा जी, आपने मुझे जल्दी बता दिया, मैं अभी निकलने वाला ही था। ले तो बहुत टाइम पे फोन किया मैंने। हाँ तो पक्का तो भी मुंबई मत आना भाई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बता दिया, नहीं आ रहा है मुंबई। क्या हुआ? अरे रेम, मेरे सिर अपनी बैग ऊपर क्यों निकालते हो? तो एक साइड रखना चाहिए ना सामान तेरा। देखा ना बेना, पर्व के दिन भी ऐसे चिढ़ते हैं। जाने दो ना। बेना ये तो बताओ कि होली वाली बात क्या है? वो हमारी सोसाइटी के सभी लोगों ने तय किया है कि इस बार होली नहीं खेलेंगे। बस इतनी सी बात? अरे माय डियर बहना, तुम देखना, तुम्हारा ये वीरा ऐसा दाव खेलेगा कि सब सोसाइटी वाले बोलेंगे हमें होली खेलनी है। लेकिन कैसे? सोचो, अगर गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत बड़ा फिल्म स्टार होली खेलने के लिए आ जाए तो? फिल्म स्टार? सोचो, उसके साथ एक क्रिकेट स्टार भी आ जाए तो? होगो भाई, क्रिकेट स्टार? ओए ऐसा हो जाए तो पूरा मंडे तक होली खेले। लेकिन सुंदर मामा, ये क्या पॉसिबल है? कुछ साल पहले चांद पर जाना मुमकिन था? नहीं ना? फिर भी हम लोग चांद पर गए। बस उसी तरह दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या सुंदर,
तुम चांद पर जाकर आए और मुझे बताया तक नहीं। क्या दया भाभी? मम्मी मामा एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ सचमुच में नहीं गए? हाँ दया भाभी। अच्छा तो मैं बोर्ड पे लिख दूं? खुश खबर, एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार और क्रिकेट स्टार गोकुल धाम सोसाइटी में होली मनाने आएंगे। मेरे तो मानने में ही नहीं आ रहा। सुंदर भाई आप सच कह रहे हैं ना? अरे झूठ बोले कौवा काटे। ये सुंदर वीरा को किसी कौवे ने काटा? नहीं। हाँ नहीं ना, फिर ये सच कह रहा है। सुंदर भैया बताइए ना कौन आने वाला है? अरे आप बोलो तो स्लम डॉग बिलियनर की पूरी टीम को भास्कर अवार्ड के साथ बुला दूं। नहीं, उतनी जरूरत नहीं है, पर हो सके तो आमिर खान को बुलाइए ना, मुझे बहुत पसंद है। सिंग इज किंग अक्की को बुलाएं? नहीं, वो WWE वाले ग्रेट खली को बुलाते हैं, बहुत मजा आएगा। क्यों गोली? अरे खली के साथ क्या यहाँ कुश्ती खेलेंगे हम लोग? नहीं वीरा, तुम्हें जो ठीक लगे ना उसको ही बुला। लेकिन बताओ तो सुंदर भाई कौन आने वाला है? जितनी जल्दी पता जो भी स्टार्स आने वाले होंगे उनके नाम में होलिका दहन की रात को बताऊंगा। लेकिन मम्मी, इन्हें ये सब बताने से क्या फायदा? इन लोग थोड़ी होली खेलने वाले हैं। हाँ ये तो सही कहा। सब लोग कुछ न कुछ काम तो कर ही रहे हैं। बबीता जी, आप तो कहीं बाहर जाने वाली है? जाने तो वाली थी, पर अगर हमारी सोसाइटी में इतनी अच्छी होली सेलिब्रेशन होने वाली है तो मैं प्लान्स कैंसिल कर सकती हूँ। यू नो मुझे होली इतनी पसंद है जितनी मेंढक को बारिश। मैं तो स्टार्स के साथ होली खेलूंगी। क्यों कोमल आंटी, आप तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, आपका तो बाहर से घर खराब हो जाएगा ना। कम ऑन, होली तो साल में एक ही बार आती है ना, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं साफ कर लूंगी। मेरी तो पहले भी ना नहीं थी। वी आर ऑलवेज रेडी। अरे लेकिन होली खेलेंगे कैसे? अरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो भिड़े भाई का है। अरे दया भाभी, उनकी चिंता आप मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं उनको मना लूंगी। हाँ तो तेरा, हाँ हम होली मनाएंगे। लीजिए, ये तो चमत्कार हो गया। सोसाइटी के तमाम लोग जो होली खेलने के लिए तैयार नहीं थे, जैसे ही सुंदर ने कहा कि एक बड़े फिल्म स्टार और एक बड़े क्रिकेटर आपके साथ होली खेलेंगे, सारे लोग तैयार। सबको लगा कि भाई कमाल हो गया। न जाने क्यों हम हिंदुस्तानी लोग क्रिकेटर्स के और फिल्म स्टार्स के इतने दीवाने होते हैं। किसी का प्रशंसक होना बहुत अलग बात है, लेकिन दीवानगी, अब क्या करें साहब इस दीवानगी का। लेकिन कहा किसने है? सुंदर ने, जिसका इतिहास आप जानते हैं। कैसा है सुंदर? अब ये क्रिकेटर्स यहाँ आएंगे या नहीं भगवान ही जानता है, और नहीं आए तो सुंदर का क्या हाल होगा ये आप और मैं कोई नहीं जानते। खैर अभी तो इंतजार कीजिए होली की रंगीनी का, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में।